Hello everyone, this is me Mudita and once again welcome back to your own channel. So students, especially class 10 and class 12 students, आप सभी के लिए बहुत ही important update है, बहुत ही important information है regarding term 2 examination. So term 2 examination को लेके यहाँ पे दो major updates हैं. पहला है आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन को लेके, यानी टर्म 2 से पहले जितने भी प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे उसके लिए सीबीएसई ने पूरी तरीके से एक टाइम फ्रेम दे दिया है और पूरी तरीके से तैयार हो चुका है सीबीएसई ने सभी स्कूलों को गाइडलाइन दी है कि 15 फरवरी यानी 15th ऑफ फैब 2022 से लेके 15th ऑफ मार्च 2022 तक सभी स्कूलों को बच्चों के प्रैक्टिकल्स और इंटरनल कंप्लीट करवा लेने हैं, क्योंकि आपको पता है कोविड की वजह से जो टर्म 2 एग्जामिनेशन है जिसे मार्च एंड अप्रैल में कंडक्ट कराने की बात की गई है उसे थोड़ा सा लेट किया जा सकता है, यानी अप्रैल एंड या मई फर्स्ट वीक में हो सकता है, लेकिन उससे पहले प्रैक्टिकल इंटरनल ये सारी चीज़ों को करवाने की तैयारी की जा रही है. तो 15 फरवरी आप लोग नोट कर लेंगे. 15 फरवरी से लेके 15 मार्च तक का जो टाइम पीरियड रखा गया है, इस टाइम पीरियड में सभी स्कूलों को आंसर शीट भेज दी गई है कोरियर के थ्रू, क्योंकि जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है बोर्ड में वो आपको वैसी ही आंसर शीट मिलती है जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आंसर शीट मिलती है, यानी रिटर्न प्रैक्टिकल लिखने के लिए कोरियर के थ्रू सभी स्कूलों को पहुंचा दिया गया है. अब इस टाइम पीरियड में जो क्लास 12 के बच्चे होते हैं उनका फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, इस तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिकल कंडक्ट कराए जाते हैं, होम साइंस का. और जो क्लास 10th के बच्चे होते हैं इनके कुछ प्रैक्टिकल्स होते हैं लाइक साइंस के, मैथ के एंड 10th के बच्चों की प्रोजेक्ट फाइल्स बनती हैं, सोशल स्टडी की, साइंस की. तो आपको जितने भी प्रैक्टिकल है इस टाइम पीरियड में कंडक्ट करा लिए जाएंगे. आपके स्कूल वाले आपको जल्दी इन्फॉर्म कर देंगे और जो 10th के बच्चे हैं वो लोग अपनी सारी प्रैक्टिकल फाइल्स, जितने भी प्रोजेक्ट फाइल्स हैं उन्हें जल्दी प्रिपेयर कर ले, क्योंकि वो अब आपको इसी टाइम फ्रेम में सबमिट करनी होगी और उसके मार्क्स भी मिलेंगे. सेकेंड थिंग है, जो क्लास 10th के बच्चे हैं, क्लास 9th एंड 11th के बच्चे हैं, इन सभी बच्चों के पीरियोडिक टेस्ट भी इसी टाइम फ्रेम में लिए जाएंगे, यानी फरवरी और मार्च का जो टाइम है इसी में आप लोग के सभी पीरियोडिक टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे. एंड थर्ड वन थिंग, प्री बोर्ड, क्योंकि इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन 2 बार हो रहा है तो इस बार प्री बोर्ड भी 2 बार होगा, यानी दोनों बोर्ड बिल्कुल सेपरेट है. यहाँ पे आपको इंटरनल मार्क्स दोबारा से मिलेंगे, 10 मार्क्स जो आपके होंगे यहाँ पे फिर से आपका प्री बोर्ड कंडक्ट कराया जाएगा, फिर से आपको एक एग्जामिनेशन सेंटर होल टिकट मिलेगा और फिर से आपको सेंटर मिलेगा और फिर से आपका नया एग्जाम होगा. सो टर्म 2 के लिए जो आपके प्री बोर्ड है, प्री बोर्ड का भी टाइम रखा गया है कि 15 फरवरी से 15 मार्च तक स्कूल वाले प्री बोर्ड कंडक्ट करा सकते हैं. अब यहाँ पे बात ये है कि जो प्री बोर्ड है वो स्कूल के ऊपर छोड़ा जाता है, स्कूल की खुद की प्रायोरिटी होती है कि हमें प्री बोर्ड लेना है या नहीं लेना है. कुछ स्कूल वाले, प्राइवेट स्कूल वाले 3-3 प्री बोर्ड कराते हैं या 2 प्री बोर्ड कराते हैं. गवर्नमेंट स्कूल में भी नॉर्मल कंडीशन में 2 प्री बोर्ड कंडक्ट कराए जाते हैं, लेकिन कोविड की सिचुएशन है तो हर स्कूल एटलीस्ट एक प्री बोर्ड तो कंडक्ट कराने की कोशिश करेगा. पर यह पूरा स्टेट गवर्नमेंट पे है कि अपने स्कूल में वो कंडक्ट कराते या नहीं कराते. अगर आप दिल्ली के स्टूडेंट है तो मैं दिल्ली के स्टूडेंट्स को बता दूं, दिल्ली में बिल्कुल प्री बोर्ड कंडक्ट कराए जाएंगे और आप लोगों को जैसे ही 20 जनवरी के बाद, अब यानी कि थोड़ा सा ही फैब स्टार्ट होते ही, स्कूल ऑफ है लेकिन क्लास 10 एंड क्लास 12 के लिए स्कूल ओपन किए जाएंगे और उनके प्री बोर्ड भी कंडक्ट कराए जाएंगे. सो यू कैन प्रिपेयर फॉर योर प्री बोर्ड एज वेल एज प्रैक्टिकल. तो आपको प्रैक्टिकल प्री बोर्ड दोनों के लिए तैयार रहना है. बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे अभी तक उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, बट अब आपको एग्जाम के लिए तैयार होना है, क्योंकि अब आपका स्टार्ट हो जाएगा काउंटडाउन. यहाँ पे आपको पीरियोडिक भी देना है, प्रैक्टिकल भी देना है, प्री बोर्ड्स भी देना है एंड देन इसके बाद अप्रैल तक आपके बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे. एक प्री बोर्ड सभी स्कूल इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि बच्चों की रिटर्न प्रैक्टिस हो जाए. टर्म 2 आपका रिटर्न थ्योरी वाला हो रहा है तो उसकी प्रैक्टिस हो जाए और आप अपने स्कूल में जाके एक बार एग्जाम लिखेंगे तो स्कूल वालों को पता चल जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या है. सो अपनी प्रिपरेशन करते रहिए अच्छे से और कोई डाउट हो तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं. साथ में डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल.